जय मसीह प्रिय परिवार। आज रविवार की पवित्र आराधना सभा में मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित प्रभु के तंबू में। आज आप इस वचन के द्वारा आपका घराना बहुत बड़ी आशीष पाएगा। आज इस वचन के द्वारा खुदा का नूर आपके ऊपर उतरेगा। इस महंगाई के दौर में, इस विज्ञान के दौर में परमेश्वर अपने भक्तों पर बहुत दया कर रहे हैं, बहुत दया। आज परमेश्वर आपके ऊपर भी बहुत बड़ी दया करेंगे। क्या आप तैयार हैं? हाँ, वचन कहता है, देखिए आप मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 110 और उसका 1 से लेकर 3 वचन। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छ बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। आइए प्रार्थना करेंगे। आदरणीय प्रभु यीशु, महापवित्र दयालु प्रभु यीशु, इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हर प्रकार की आप आशीष दें। और पिताज की आराधना सभा हम ऑनलाइन करते हैं, जहाँ जहाँ तेरे बच्चे मुझे सुन रहे, तेरी बेटियाँ सुन रही हैं, मैं विनती करता हूँ वहाँ वहाँ प्रभु आपके दूत जाएं और हर एक आशीष स्वर्ग से दी जाए। हर परिवार को शांति दी जाए, हर परिवार के आंसू पहुँच दिए जाएं, बीमार इसी समय चंगे किए जाएं। प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं, खुदा का बड़ा अनुग्रह, खुदा का बड़ा अनुग्रह, पिता का बड़ा अनुग्रह, सर्वशक्तिमान का बड़ा अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह दिखाई दे। सबके परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। पिता मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। आमीन। आज प्रभु का अनुग्रह आपको उस खड्डे से निकालेगा, उस बंधन से निकाल रहा है जो आपको बहुत महीनों से रोक रहा है। जब हम भजन संहिता 112 पढ़ते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी आशीष लिखी है, यहोवा की स्तुति करो। नंबर 1 वचन कहता है परमेश्वर को धन्यवाद दे, और फिर लिखा है क्या ही धन्य वह पुरुष है जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। देखो क्या की सेट कहता है प्रभु का वचन, यहोवा की स्तुति करो। आपके पास बहुत काम है ना? कई भाइयों की ड्यूटी 2 घंटे की, सुबह को शाम को। कुछ भाइयों की ड्यूटी सुबह के 9 से रात के 9 तक है। कुछ लोगों की ड्यूटी अपना ही बिजनेस और पूरा दिन काम करना है। और ऐसे परिवार लगे रहते हैं।
कुछ के ऊपर तो इतनी टेंशनें दिखाता है प्रभु कि वो 12-12 घंटे 18-18 घंटे भी डबल डबल ड्यूटियाँ कर रहे हैं। प्रिय, उन सब के बीच में आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। आप कहेंगे मैं किस बात के लिए धन्यवाद दूं, है ना? आप कुछ पॉइंट लिख ले, जैसे प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। दूसरा पॉइंट, प्रभु यीशु आप बादलों पर आएंगे, मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तीसरा पॉइंट, प्रभु यीशु आप इस दुनिया में मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, प्रभु आपने मेरे हालात बदल दिए। पांचवा पॉइंट, प्रभु मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने अपना वचन मुझे दिया। ऐसे आप 10-12 पॉइंट लिख करके और फिर अपने काम पर भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने कठिन परिश्रम में भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब उस हालात में आप खुदा को धन्यवाद देंगे तो जीवित परमेश्वर को ये अच्छा लगेगा। वो आपकी आवाज़ स्वर्ग में सुनकर जमीन पर आएगा। और फिर जो भजन संहिता 112 में आशीर्वाद छिपा है वो आपके ऊपर उतर आएगा, आपके ऊपर वो आशीष उतर आएगी। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 115 में। देखो मेरे साथ खोलें आप भजन संहिता 115 और फिर उसका आप पढ़े मेरे साथ 9, 10, 11 वचन। लिखा है, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। देखो कितना बड़ा है ना वचन, हमें बुद्धि समझ और कितना कुछ देता है। वो कहता है कि तुम भरोसा करो, और जब तुम भरोसा करोगे वो तुम्हारी क्या करेगा? सहायता करेगा, है ना? वही तेरी ढाल बन जाएगा, है ना? हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख। आज प्रभु हमें यही कहता है, वो हमको स्मरण करेगा और आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना? प्रभु आपको आशीष देगा, है ना? राजाओं का राजा तुम्हें आशीष देगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे आने वाले कल को अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा करके भेजेगा। भजन 118 के 23 से लेकर के आखिरी पद तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूँगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज आप एक चीज़ को देखें, लोग अपनी मर्जी से अपने स्टाइल में जी रहे हैं। छोटे बच्चे, बड़े, बहनें, जवान, सब पाप से भरा जीवन जी रहे हैं, है ना?
लाइफस्टाइल में पाप भर भर कर है। अगर परमेश्वर अपना करुणा ना करे तो सृष्टि कभी की नष्ट हो जाती है ना। परमेश्वर का क्रोध बड़ा भयानक है ना, लेकिन परमेश्वर ने दया और दया रखी है दिल में, इसलिए आज तक पृथ्वी पर आप अनुग्रह देखते हैं, आशीष देखते हैं, है ना, शांति देखते हैं, है ना। एक ही घर है, अलग अलग कमरे हैं, एक कमरे में आदमी पाप 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 करके जी रहा है, दूसरे कमरे में आदमी प्रार्थना 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 कर रहा है। तो परमेश्वर करुणा कर रहा है। आज आप मुझे एमपी में, गुजरात में, कश्मीर में, पंजाब में, है ना, जहाँ कहीं सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर वहीं उतरेगा। आमीन। यीशु का लहू आपको वहीं धोएगा। आप जिस देश में मुझे सुन रहे हैं, उसी देश में पवित्र दूत आपके पास आ रहे हैं। अमेरिका, इंडोनेशिया है, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपके ऊपर वहीं साउथ अफ्रीका, वहीं आशीष आ रही है। आप जहाँ भी पुर्तगाल में है, वहीं आप पर आशीष आ रही है। हमें कहना है, परमेश्वर तेरे कामों के लिए धन्यवाद, परमेश्वर तेरी दया के लिए धन्यवाद। उसकी अग्नि आपके ऊपर उतर रही है, आपके बंद कामों पर, आपके बंद जीवन पर आज उसकी अग्नि भस्म कर रही है रुकावटों को। हम परमेश्वर के दिल में प्रेम, सामर्थ और दया को देखते हैं, है ना। एक सवाल है भजन संहिता 119 के 1 वचन में, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, है ना, कि वो क्या ही धन्य है ना। वचन कहता है इसी का 19 भजन 119 के 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। ये सवाल है, कैसे जवान अपने चाल को शुद्ध रखे। और फिर उत्तर लिखा है, तेरे वचन का पालन करने से। तो इसीलिए आप इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, जापानीज में बाइबल को जरूर पढ़ें। जिस भाषा को भी प्रभु ने आपको दिया है, आप उसी भाषा में बाइबल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से खरीदें और उसी भाषा में पढ़ें और इस वचन को अपनी शिक्षा का आधार मानकर जीवन जिए, है ना। भजन 119 के 18 में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है ना, कि मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, है ना। कितना अच्छा वचन है। और फिर भजन 119 के 33 में लिखा है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग सिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा, है ना। आपको भी आज खुदा अपना वचन देता है। आज खुदा आपको एक बड़ा नूर देने वाला है। आज परमेश्वर के दूत आपको स्पर्श करने वाले हैं। आमीन। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्यों परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर आपको आज ऊंचा उठाने को कह रहा है। यूहन्ना 3:16 कहते, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप अब नाश नहीं होंगे, है ना। आपने प्रभु को ग्रहण किया, आप नाश नहीं होंगे। आपके घर से वो नाश करने वाला बीमारी, नाश करने वाली दुष्ट आत्मा, नाश करने वाले सारे के सारे रीजन आज खत्म होंगे। हम यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं कि तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता,
प्रभु यीशु उस विवाह में बुलाए गए थे। आज आप मेरे साथ अपने हाथ उठा कर कहें, हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, हे प्रभु मेरे घर में आ जा, हे प्रभु मेरी दुनिया में आ जा, हे प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, हे प्रभु मुझ में आ जाओ। आमीन। है ना, आपके प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी आप जीवित हैं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, मेरा नाम स्वर्ग में लिखे। मैं विनती करता हूँ जब आप बादलों पर आए तो मुझे अपने साथ ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। उसका आत्मा आपको बहुत ताकतवर कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। आपका नाम प्रभु आज स्वर्ग में छाप रहा है, स्वर्ग में आपका नाम लिख रहा है। वचन कहता है, जब हम यूहन्ना 6 अध्याय और 1, 2, 3, 4 पढ़ते, लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबेरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म में बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल ले। वचन को देखो, समझो मेरी बात को। प्रभु यीशु अलग थे, भीड़ प्रभु के पास आ गई। अभी भीड़ प्रभु के पास आई नहीं है और प्रभु उनके खाने का प्रबंध कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपके भी लिए प्रबंध कर रहा है। क्या आप बिलीव करते हैं? आप कमेंट में 7 बार लिखे, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने मेरे लिए प्रबंध कर दिया। 7 बार लिखे, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु ने मेरे लिए प्रबंध कर दिया। वचन की गहराई कहती है कि वो लोग अभी प्रभु के पास आए भी नहीं और प्रभु यीशु ने उन्हें दूर से देखकर कहा, मुझे इस भीड़ के लिए कुछ करना है। हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटियां मोल ले, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर में मैट बिछाएं और लगभग 2 या 3 गीत प्रभु के गाएं, है ना। 4 गीत गाएं आप। और जैसे आप गीत गाएंगे, मेरे कहने के अनुसार पवित्र आत्मा आपके लिए प्रबंध करेगा। आपके अच्छे घर का प्रबंध करेगा, आपके अच्छी इनकम का प्रबंध करेगा, आपके अच्छे स्वास्थ्य का प्रबंध करेगा, आपके अच्छे घर का, अच्छी कार का, अच्छी बाइक का प्रबंध करेगा। जिनका विवाह नहीं, उनके लिए अच्छे दूल्हे दुल्हन का प्रबंध करेगा। जिनकी अच्छी इनकम नहीं, उनके बिजनेस का, नौकरी का प्रबंध करेगा। ये घोषणा कर रहा हूँ मैं, ये खुदा का आत्मा प्रबंध करेगा। जो कर्जे में है, उन्हें कर्जे से निकालने का प्रबंध करेगा। वचन कहता है, यूहन्ना 9 अध्याय, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। इसका प्रॉब्लम देखो क्या है ना। फिर जाते हुए उसने, यानी प्रभु यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बू, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। है ना। कितना बड़ा क्वेश्चन है। आपके भी दिल में बार बार होगा, मैं ऐसी हालत में हूँ, कौन इसका जिम्मेदार है ना। हाथ में दर्द, पाँव में दर्द है, पेट में पथरी हो गई है, आंखों से धुंधला दिखता है, नौकरी से निकाल दिया हूँ, घर में कुछ खाने को नहीं है, या सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत है ना। नींद नहीं आ रही, बहुत अशांति छाई है, कौन इसका जिम्मेदार है? प्रभु यीशु ने बड़ी दया की। प्रभु यीशु ने क्या कहा? लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने पाप किया, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। प्रभु यीशु चाहते हैं
तो क्या कह सकते थे, हाँ भाई इसने पाप किया है, तो सारी दुनिया उसे पापी देखती है। अगर प्रभु यीशु ये कहते इसके माता पिता ने पाप किया, इसके पूर्वजों ने पाप किया, तो सारी दुनिया देखती, अरे मेरे भी माँ बाप पूर्वज पापी हैं। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, ये इसलिए ऐसा है ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। लिखा है परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आप भी अपने हाथ उठा करके, परमेश्वर के काम मुझ में प्रकट हो। आमीन आमीन। परमेश्वर के काम मेरे घराने में प्रकट हो। आमीन आमीन। परमेश्वर के काम मेरे शरीर में प्रकट हो। आमीन आमीन। परमेश्वर के काम मेरे द्वारा प्रकट हो। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपको बहुत ताकतवर, बहुत आशीषित, बहुत प्रबल करेंगे। आप आज की संडे वर्शिप में अपने मन की इच्छा से अपना दान, दसवांश, अपनी लविंग भेंट, परमेश्वर के कामों के लिए बीज जरूर बोएं। जब आप परमेश्वर को आज दान देंगे तो खुदा का एक एक वचन आपके लिए पूरा होगा, आपके बच्चों के लिए पूरा होगा, आपके घराने के लिए पूरा होगा, आपके फ्यूचर के लिए पूरा होगा। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, आप सबसे पहले हमारा धन्यवाद कबूल करें स्वर्ग में। हे राजाओं के राजा, हम इस चैनल के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जहां भी, जिस हालत में भी लोग इस तंबू में कनेक्टेड हैं, मेरी प्रार्थना उनके जीवनों में तेरे काम प्रकट हो। जो बीमारियों में हैं उनकी चंगाई के द्वारा तेरे काम प्रकट हो। इसी समय निकल जाए हर रोग, निकल जाए गुप्त बीमारियां, निकल जाए स्किन के रोग। फायर उतर आए, प्रभु की आग उतर आए, हर बीमार पर आग उतर आए। लूसीफर के काम खत्म हो जाए, खुदा के काम प्रकट हो, परमेश्वर के काम प्रकट हो, परमेश्वर के काम प्रकट हो, परमेश्वर के काम प्रकट हो। बीमारियां, लूसीफर के काम, अंधकार की शक्तियों के, गुप्त पापों के, बैड हैबिट्स के सारे काम खत्म हो जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर फैमिली के लिए अद्भुत सामर्थ उतर आए। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा मुझे एक घर दिखाता है। आपके घर में ऐसे पहले 7 पर्सन थे, फिर 2 चले गए, फिर 3 चले गए, और अभी अब बहुत अकेलापन रहता है, सर पर बोझ भार रहता है। आपके घर का गेट ब्लैक है और आपके घर में 3 रूम, 1 हॉल है और एक हिस्सा आपके घर का नीचा है। घर बहुत मॉडल है। आप अपने हाथ उठाकर कहें, मेरे द्वारा मेरे घराने में परमेश्वर के काम प्रकट हो, परमेश्वर के काम प्रकट हो। पवित्र आत्मा मुझे घर को दिखाता है जिसमें कई लोग बहुत नशे से भरे हुए हैं और 1-2 जन बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन कई जन नशा करके बहुत 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 परेशान कर रहे हैं। और जो मैन माता जी है, लीडर है घर की, आपको बहुत गुस्सा रहता है, बहुत गालियां देती है। आज आप कहे, परमेश्वर अपने काम हम में प्रकट करो। हम निवेदन करते हैं, अपने काम हम में प्रकट करो। परमेश्वर अपने काम हम में प्रकट करो। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा एक फैमिली को दिखाता है। एक बहन है जो बहुत सालों से कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन आपकी फैमिली में आपकी माता है, पिता है, भाई है, और आपका कुछ भी पर्सनल इनकम, बिजनेस सफल नहीं है। आप रोज चिंतित भी हैं, भागते भी हैं, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं, डेमोनिक पावर, शैतान आपको उसका 10 दिन बाद की बातें दिखाकर आपको रोक देता है। आप परमेश्वर का काम समझकर करें, आप परमेश्वर की आशीष समझकर अपना शुरू करें।
आपके दिमाग में मुझे प्रभु यीशु का आत्मा दिखाता है बहुत सारे प्लान हैं। आप कहें जो लोग मुझे हॉस्पिटल में या अपने घरों में कहीं भी बीमार हैं, मुझे सुनने अपने हाथ उठा करके मेरे साथ बोले, हे परमेश्वर अपने काम मेरे द्वारा प्रकट करे। हे पवित्र परमेश्वर, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। हे परमेश्वर, मुझसे जो भी गलतियां हो गई, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपने बेटे प्रभु यीशु के लहू में शुद्ध करे। मैं आज से एक अच्छे कैरेक्टर के साथ जीऊँ, मैं एक अच्छी लाइफ के साथ जीऊँ, मैं तेरे वचन के साथ जीऊँ। मुझे इन सारे संकटों से छुड़ा ले। मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा कहता है आपके लिए बहुत बड़ा प्रबंध आ रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, खुदा के कामों को आगे बढ़ाएं, अपना दान दसवांश भेजें, अपनी पवित्र गवाही हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। पवित्र आत्मा आपके साथ है, प्रभु के एंजल आपके साथ हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।